अलेखा भद्रं न अपि वातयमनः तन्मे मनः शुभसङ्कल्पमस्तु। नमस्ते परमब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः सद्रूपाय नमो नमः। बोलिए प्रेम से जय जय गुरु ब्रह्म महिमालेखा जय जय गुरु ब्रह्म महिमालेखा जय जय गुरु ब्रह्म महिमा अलेखा। पवित्र पावन शुभ अवसर विश्वनियंत सर्वांतर्यामी परात्पर सर्वात्मक सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा की असीम करुणामयी शुभ कृपा दृष्टि के निमित्त ही हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पवित्र आश्रम प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक ब्रह्मयज्ञ महिमा वैद्य लीला महोत्सव प्रतिवर्ष पूर्ण मास कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के विशेष तिथि के आधार पर सर्वजन विदित है। इस महीने में लोग स्नान दान आदि अपने कामना के अनुसार संकल्प अनुसार शुभ कार्य करने में पुण्य कार्य करने में तत्पर रहते हैं। यह तो पुण्य विशेष मास है, किंतु भगवान के निमित्त पवित्र कार्य करने के लिए पुण्य कार्य करने के लिए किसी दिन विशेष महीना विशेष कालखंड का अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान के लिए सभी दिन सभी मुहूर्त उचित होते हैं। हाँ, शास्त्रों में कर्मकांड के आधार पर विशेष अनुष्ठान व्रत तीर्थ विशेष दान करने पर तिथि काल गणना की अपेक्षा की जाती है, लेकिन संत दर्शन सत्संग भगवत चिंतन और भगवान का नाम कीर्तन नित्य नैमित्तिक कार्य है। इसको हर कोई व्यक्ति को जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जो अपने आप को हिंदू नाम से परिचय देने में जो संकोच नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को नित्य कर्म करणीय सापेक्ष है। आइए, प्रतिवर्ष हम लोगों का अहोभाग्य है इस प्रकार का आश्रम एवं महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम सभी लोगों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। आइए, इस पवित्र पावन शुभ घड़ी पर इस कार्य में पौरोहित्य करने वाले परम सम्मान्य प्रातस्मरणीय ब्रह्म अवधूत तपोनिष्ठ पूज्य बाबा महोदय जी के चरणारविंद में नमन करते हुए आगंतुक हमारे गुरु भ्रातृगण सभी सज्जन महापुरुषों के चरणों में नमन। ग्राम ग्रामांतर से आए हुए श्रद्धालु सुधीगण सभी लोगों के लिए प्रभु विश्वनियंता अलेख महिमा प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। हम सभी लोगों को इस प्रकार की सद्बुद्धि प्रदान करें, सत प्रेरणा हो, जिन प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को निवृत्त और निष्काम की ओर अग्रसित करते हुए अपने जीवन की चरमोत्कर्ष लक्ष्य को प्राप्ति करने में हम सफल हो जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लोग आज कम आए हैं, प्रथम दिन है, हमारी भी लंबी यात्रा थी, मुश्किल से पहुंचे हैं। जो लोग इधर उधर बैठे हैं, आप लोग आगे आ जाइए। ये तो जगह बीच में खाली है। ये कोई बांग्लादेशी, चाइना और पाकिस्तान रोहिंग्या लोग आएंगे बैठेंगे, सरिया वाले सब परिया पका देते हैं। थोड़े आगे आइए, बैठिए थोड़े से। मेरे साथ 3 बार हाथ खड़े करके पवित्र वातावरण में अलेख महिमा नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले, जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले, जय जय गुरु ब्रह्म महिमाले। आइए, आज प्रथम दिवस है। कल कार्यक्रम है एवं परसों ही पूर्णाहुति होगी।
आइए हम कुछ देर अपने मन और वाणी को यज्ञ स्थल में, सत्संग में या मंदिरों में जाते समय अपने मन को इतनी एकाग्रता करें कि उसको एक हम गेट में प्रवेश करने के अनंतर मन में ये ठान लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की बाहर का चिंतन मैं नहीं करूं। जितने देर बैठो या तो भगवान नाम लो, अच्छे चिंतन करो, तब यहाँ बैठने का आने का सार्थक होगा। और यहाँ तो तन है और मन कहीं और चला गया तो ऐसे सत्संग करने में कोई हमको बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम तो माइंड सेटिंग नहीं कर पाते। अनफिट जो अनफिट होकर के सत्संग में आते हैं वो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आइए एक बार सभी लोग जोर से ताली बजा करके बोलो जय जय गुरु महिमा देव। भगवान ने 2 हाथ दे रखा है केवल भात खाने के लिए, किसी को उंगली दिखा करके गाली देने के लिए या तो किसी को थप्पड़ मारने के लिए, बस यही काम है हाथ का। जानते हैं ये हस्त ये कर्मेंद्रिय है, कराग्रे लक्ष्मी का निवास करके प्रार्थना की जाती है। और जानते हैं ये दोनों हाथ को यदि हम सुबह उठ करके कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना माला ना फूल ना किसी की जरूरत नहीं है। भगवान को संकल्प लेकर के तन में मन शिव संकल्प मस्तु ऐसा करके हाथ जोड़ दो तो कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान अपने आप प्रेम और भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए हस्ताभ्याम कराभ्याम मनसा वचसा, इसलिए मनसा नमामि शिरसा नमामि हस्ताभ्याम कराभ्याम ऐसा बोला जाता है। ये बहुत महत्व है। इसी से हम एक सिग्नेचर कोई कर दे तो किसी का फांसी रुक जाती है, और कोई जजमेंट में निर्णय लेकर के यदि कोई साइन कर दे तो किसी को फांसी भी लग सकती है। इसमें हम कुछ लेख लिखते हैं तो अमर गाथा बन जाती है। अर्थात इसको यदि हम सुबह उठ करके गुरु ब्राह्मण माता पिता एवं भगवान को यदि प्रार्थना करते हैं तो भवबंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने इस मनुष्य शरीर को दे करके एक अवसर प्रदान किया है, हमें शुभ अवसर मिला है अपने जीवन कल्याण करने के लिए। इसको कहते हैं आत्म कल्याण। तो आइए महिमा धर्म के परंपरा के अनुसार अलेख प्रभु के नाम से थोड़ी प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात आज ज़्यादा समय सीमा नहीं लूँगा, कल सायंकालीन कार्यक्रम होगा, फिर रात को भी यदि कोई लोग आएंगे तो दर्शकों के ऊपर निर्भर है, आएंगे तो पुनः चर्चा होगी। आइए हम सब लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, भगवान नाम लेकर के आगे कार्यक्रम जारी रखेंगे। गुरु ब्रह्मा महिमाले। यहाँ जितने लोग जब तक बैठे हैं अलेख महिमा बोलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि जो लोग रेड लेवल खतरनाक डेंजर लाल कपड़े वाले हैं वो लोग खतरनाक रेड लाइट होते हैं, केवल वही लोग अलेख महिमा बोलेंगे, और बाकी लोग बोलेंगे तो शायद बघेल सरकार कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। ऐसी बात है क्या? उड़िया में बोलते हैं समस्त होइए को मुख डाकिवा महिमा आलेखो। भगवान को पुकारने के लिए कोई ब्राह्मण वैष्णव नहीं लगता है। प्राणी मात्र उद्धार हो सकते हैं, लेकिन प्राणी मात्र बोलने पर सब लोग उद्धार नहीं कर पाते हैं। मनुष्य मात्र ब्राह्मण आदि से लेकर के चांडाल पर्यंत सब मनुष्य मात्र होते हैं। मनुष्य सब होते हैं, विभिन्न प्रकार व्यवस्था के अनुकूल ब्राह्मण आदि का व्यवहार किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन हम सर्वप्रथम मनोर अपत्यम भागवत कथा में आती है, मनु की अपत्य संतान रूप में परिगणना की गई है पौराणिक के आधार पर। अर्थात जो मनन चिंतन करके इस मनुष्य जीवन में उस परमार्थ तत्व की उपलब्धि हो जाए, मनन चिंतन के द्वारा विवेक के द्वारा जो अपने जीवन की दशा को दिशा विहीन न करते जो सही दिशा में मोड़ दे, अर्थात मन को मनन करते हैं भगवान को और मोड़ दे, जिस मोड़ में जाकर के मन भगवत में संलग्न हो जाए, लीन हो जाए, इसलिए उसको मनुष्य कहते हैं। मनोर अपत्यम
मानवः, अर्थात जो मनन करे, चिंतन करे, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, जो अपने जीवन यात्रा में गति करते हुए अपने लक्ष्य जो भगवत चिंतन है, भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवत चिंतन, परमार्थ चिंतन, परमार्थ कार्य करने के लिए एक अवसर मिला है। मनुष्य जीवन को छोड़ करके बाकी किसी भी जीवन में इस प्रकार का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आइए, इस प्रकार भी मनुष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन कितने परसेंटेज हैं लोगों को इस प्रकार सत्संग में आने का अवसर भी मिलता है। मनुष्य जन्म तो मिल जाता है, कहीं पहाड़ में, कहीं ऐसे परिवार में जन्म मिलता है, ऐसे गांव में जन्म मिलता है जहां न कहीं संतों का आगमन होता है, ना कहीं देवालय है, ना कहीं संतों का दर्शन होता है, ना कहीं भगवत चर्चा होती है, ना भगवत की कहीं कथा होती है। ऐसे ऐसे जब हमें कुल परिवार में हमें जन्म मिल जाए तो पूरी जीवन की दिशाहीन हो जाती है और हम पथभ्रष्ट होकर के इस मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आइए थोड़ी देर हम भगवान नाम लेने के साथ आगे चर्चा आरंभ करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके मेरे साथ गाना है। रुको, हमको गाने दो, आगे से नहीं बजाना है, तो उठा पड़े। जब हम शुरू करें, पहले से आप शुरू कर देते हो तो पहले ले करते शुरू, और का कही अपन गुरु, इसलिए पहले आने दो। गुरु का महिमा आले सब लोग बोलना है। तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेख बोल। सब लोग ताली बजाओ गाना। तेरा जीवन है अनमोल, बजा गाओ। चुप चुप, ऐसे ताली बजाते हो जैसे फागुन के महीना मोहार गीत से ठुकुर ठाकुर वाले। ये ताल और लय में बजाना पड़ेगा। अब बहुत लोगों को नहीं तो हमारा बाजा बाजा बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन क्या है, आप कीमत दे करके सोने चांदी बिल्डिंग सब बना सकते हो, लेकिन जीवन की जो समय है, आयु है, क्षण है, अवसर, महंगी घड़ी मिल सकती है पैसों से, रत्न जड़ित घड़ी बना सकते हो, घड़ी की कांटे को आप इधर उधर करके दबा सकते हो, लेकिन काल और समय की गति को नहीं दबा सकते। पैसे से घड़ी तो खरीद सकते हैं, लेकिन समय खरीद सकते हैं क्या? देखते ही देखते महाराज 2022 का और 2 महीने बाकी हैं, फिर गया। फिर कितने कोरोना आई थी बीच में, सबको रोने की दशा आ गई। भगवान भला करे दोबारा ऐसे वापिस ना आए, नहीं तो भारत में बढ़िया माइंड गुल करते पोहना मानते करके कोरोना है, दोबारा पोहना आ जाए किसे कर दे? बोला बने माइंड गुल कर दे, कार्तिक होली में 12 भजिया खवावे। इसलिए जीवन का कोई मूल्य नहीं दे सकते हैं। एक बार अवसर से जो चूकते हैं सबसे बड़ी चूक है। कहा गया है श्वास श्वास अनमोल है, ये तन है। कबीरदास जी बोलते हैं, शास्त्र में कहा गया है ये तन रूप जैसे क्षत्रिय के पृष्ठ भाग में एक तुणीर होता है, तरकस बोलते हैं। जैसे अर्जुन गांडीव धनुष धारण करते थे, उनके पृष्ठ में जो तुणीर था उसको अक्षय तुणीर बोलते थे, भगवान शिव जी ने प्रदान किया। इसलिए तन रूपी तरकस पे इस श्वास रूपी तीर है, इसको सही सलामत इस्तेमाल करो, प्रयोग में लाओ। नहीं तो ये फिर 1 सेकंड में जो आ रहा है जा रहा है, ये श्वास जो चल रही है, एक बार आने के बाद दोबारा फिर वापस नहीं आते हैं। वो घड़ी वो श्वास चले जाती है, और श्वास मुहूर्त के आधार पर, हमारी काल गणना के आधार पर एक एक श्वास में हमारा एक एक क्षण की आयु बीत जाती है। इसलिए जिस समय इस श्वास का सही इस्तेमाल करो, सही प्रयोग में लाओ। भगवत चिंतन उचित कार्य में इन श्वास का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए श्वास श्वास नाम जपो, श्वास को बेकार जाने मत दो, इसी की तो रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तन रूपी तरकस में श्वास रूपी तीर को सही सलामत भगवान के निमित्त, अच्छे निमित्त में इनका व्यवहार में लाइए। ये जो जा रही है, जिस क्षण हम इसे श्वास को लेते हुए किसी की सेवा करते हैं,
कहीं भगवत कीर्तन करते हैं, कहीं नाम जप करते हैं, गौ ब्राह्मण माता पिता की सेवा करते हैं, कहीं पुण्य कार्य करते हैं। तो जितने देर हमारे ये कामों में, इन कर्मों में जब हम समय देते हैं, हमारा अवसर, हमारा समय यदि उस मुहूर्त में, उस निमित्त में यदि व्यतीत होता है, तो वह समय हमारा बहुत बड़ा मूल्यांकन है, अमूल्य समय है। इसलिए जीवन है अनमोल, किसी भी प्रकार इसकी मोल भाव हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा, क्या कहा है, नलभ्य स्वर्ण कोटि भी। ये जो श्वास है, ये जो हमारी आयु है, नलभ्य स्वर्ण कोटि भी, ये जो आयु है, 1 सेकंड यदि व्यतीत हो गया, इसको करोड़ों स्वर्ण कोटि शास्त्र में कहा है, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी नलभ्य स्वर्ण कोटि भी। ऐसी यदि अनमोल श्वास है, मुहूर्त है, आयु बीत जा रही है, आज सुबह से लेकर इतने देर तक जितने समय हम व्यतीत किए हैं, इतने आयु हमारा बीत गया, ये आयु चला गया, माइनस प्लस के आधार पर एक इधर उधर हो गया और वापिस नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है सचेत निरर्थकम नीतः। सचेत ऐसे जो आयु है, अमूल्य है, जो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी हम इस आयु को 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते हैं, इस प्राणवायु को खरीद नहीं सकते हैं। इसको यदि कोई व्यर्थ में बर्बाद करे, उससे बड़ी हानि क्या हो सकती है? सबसे बड़ी हानि है समय का दुरुपयोग करना, अपने जीवन का मूल्यांकन न कर पाना, अपने लक्ष्य का निर्धारण न कर पाना। इसकी कल और आगे चर्चा करेंगे। इसलिए जीवन में कहा है सचेत निरर्थकम नीतः कानुहानि ततोधिका। उसको यदि निरर्थक ले जाते हैं, व्यतीत करते हैं, इसे समय और अवसर और मुहूर्त को व्यतीत कर देते हैं, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी चूक है। इसलिए अवसर से मत चूको, समय का मूल्यांकन करो। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि मेरा जीवन अमूल्य है और कितने समय मेरा ऐसा ही व्यतीत हो गया है, और जो घड़ी बीत चुकी है, जो अवसर बीत चुका है, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बची हुई है, उन श्वासों को, उन समय को, उन मुहूर्तों को हम सही गाइड, सही दिशा दे करके जितना बचा है उतनी चीजों को हम सही प्रयोग में ला सकते हैं। ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए कहा है सचे निरर्थकम नीतः कानुहानि ततोधिका। आयुषः क्षणतस्तोपि नलभ्य स्वर्ण कोटि। आयु का एक क्षण भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं क्या करना चाहिए? जीवन में बोलते हैं इस शरीर को पा करके भगवत चिंतन करना चाहिए। आइए, इसलिए जीवन अनमोल है, इसलिए भगवान नाम लेकर के आगे प्रारंभ करेंगे चर्चा। इसलिए जितने देर सत्संग में बैठते हैं तो चुपचाप इधर की बातों के नहीं समय गंवाना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन में ताली बजा करके, तन्मय होकर के जितने सब यहाँ पर गुजारेंगे महाराज, अब बाकी समय बेकार गुजर गए, गुजर गए, गुजर गए और सब उजड़ गए। जो गुजर गए सो गुजर गए, लेकिन जो मिला है, इसलिए उठ जाकर मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है बड़े बड़े माल पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना, इस संसार को जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य जीवन भगवान मिला है, इस जगत में अपने आप को जगा करके, जागृत होकर के, इसलिए वेदों में घोषणा की गई है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में जाकर के अपने वक्तव्य में कहा था, एक मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। जैसे हम सोए रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो किसी को बोल के सोते हैं कि मेरे को 4 बजे कहीं जाना है, गाड़ी मिस हो जाएगी, इसलिए कम से कम जगा देना। अलार्म देते हैं, बहुत लोग अलार्म तो देते हैं, लेकिन आलसी के नंबर 1 व्यक्ति होते हैं, फिर बंद करके
फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग एकदम लेजी, आलस्य व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। और जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है मीठे जहर के जैसे, दोस्त के जैसे हमें लगता है, लेकिन शरीरस्थ महारिपुः आलस्य। इस शरीर में अपने आप के यहाँ अपने आप में घर में घुसर करके अपने आप को बाधित करे, ऐसा यदि व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोकने वाला कोई हमारे शत्रु है तो खतरनाक दो शत्रु हैं, आलस्य और प्रमाद। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि आप तो शुरुआत में नहीं आएंगे, बहुत लोग कल भी नहीं आएंगे, बहुत लोग पूर्णाहुति के समय नारियल लेकर के आते हैं। अब भगवान कहते हैं महाराज जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, आई एम बिजी, नो डाउट। मैं बोला तुम रहते हो सीजी और एनी टाइम बिजी, लेकिन जब बिजी और बिजी करते करते जब सारे समय हर बर्बाद हो जाएगा और जिस समय ऐसी घड़ी आएगी उस समय नो टाइम, मैं नहीं जाऊंगा। यमराज को बोलोगे क्या कि भगवान हे कालपुरुष मेरे और थोड़ा 2-4 बिल्डिंग बनाना है और मेरे नाती पोती की नौकरी हो जाए और 1-2 बैंक बैलेंस इंश्योरेंस बना लूं, उसके बाद जाऊंगा। ऐसे नहीं है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, महाभारत में कहा गया है मृत्यु नहीं प्रतीक्षते। जब मौत आएगी तो किसी को रुकने का वक्त नहीं मिलेगा। उसमें ना भगवान के घर में, न्याय में, उस अदालत में, कोई शायर ने कहा है खुदा की अदालत में खिदमत चलता है, वहां रिश्वत नहीं चलती है, वहां पर कोई वकालत नहीं चलती है, न वहां पर जमानत मिलती है। इसलिए जमाने के साथ, जीने के साथ मार्ग को प्रशस्त कर लेना बुद्धिमत्ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट। इसलिए आइए, तेरा जीवन है अनमोल, ताली बजाओ। ये संसार आने जाने का है, 2 दिन का जन्म मिला, सब चला चली का फैला। कोई चला गया क्योंकि गेट खुला है, चला गया। कोई आवे कोई जावे, जैसे मुसाफिर लोग जिसकी बारी आती है, गाड़ी आ जाती है जाने की, अपनी बैग वगैरह तैयारी करके गठड़ी बांध करके तैयार होते हैं। इसीलिए संसार, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा प्यारा अकेला। 2 दिन का जन्म मिला, 2 दिन है, एक जन्म और मृत्यु, बस यही 2 दिन। एक बार तुम्हें एंट्री मिला, बाद में खुद करके तुमने क्या क्या किया पूरे एरिया को। इस संसार में एंट्री मिला, जन्म मिला, जन्म के बाद फिर तुम्हें निकलना पड़ेगा। इसी बीच में तुम्हें क्या मिला और तुमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। हम कितने दिन हमें जिंदगी मिली है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम कितने दिन जिए, क्यों जिए, कैसे जिए, ये महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य के साथ, किस निमित्त के साथ, किस लक्ष्य के लिए, किस प्रकार, किसके लिए जिए, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन का अमूल्य, तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा रेखा बोल, ताली बजा। तेरा जीवन है अनमोल। गड़बड़ हो रहा है ताली बजाने में, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमर कस के तैयार हो, खा पी करके कुबड़ू काबू होकर के बैठे रहोगे आलसी जैसे, तो काम नहीं चलेगा। भगवान राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे भक्तन को बार बार सिखा हुआ है। इसलिए खाए में तो कंजूस नहीं, अब भगवान के ताली बजाए में, भगवान के नाम ले में, धर्म कर्म के काम करे में तो हाथ गोड़ा नहीं चलते। ये महाराज में बैठे नहीं सको, ये दिन भर टीवी के सामने बैठ करके ये रिश्ता क्या कहलाता है कोई ना देख है, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है, तुम्हारा रास्ता क्या कहलाता है, ये तो देख लो। खाली रिश्ते के चक्कर में रास्ते गड़बड़ हो रहा है वहां। इस संसार की रिश्ता क्या है, रास्ता क्या है, ये देख लो। आइए, तेरा जीवन है अनमोल, बजा 1 2 3 4 1 2
महिमा देखो तेरा जीवन। थोड़े स्पीड होते बड़ा बाजा बजान दो, नहीं तो हम मामला गड़बड़ हो जाए बाजा। थोड़े से गाना देखिए, मैं बोलता हूँ कि सत्संग में जाकर के घर की चिंतन मत करो, विषय चिंतन मत करो। यहाँ घुस गए मतलब आनंद। इसलिए जानते हैं भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, भगवान का वास्तविक स्वरूप। राम हरि गोविंद मुरारी दुनिया वाले तो कालखंड में युग में अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान वेद व्यास भागवत महापुराण में मंगलाचरण में उन्होंने व्याख्या की है, राम कृष्ण किसी का नाम नहीं लिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बोला है। इस विश्व की उत्पत्ति, विश्व माने संसार, ब्रह्मांड, वर्ल्ड, ब्रह्मांड विश्वस्य उत्पत्ति भवति तस्य हेतु कहा। उसका कारण कौन है? उसकी कर्ता कौन है? ये जो सृष्टि है इसका क्रिएटर कौन है? इसकी क्रिएट कैसे हुई? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसलिए विश्वस्य उत्पत्ति हेतु, यह हेतु शब्द से अर्थ भवति कि निमित्त कारण प्रयोजकम। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम बाद में लिए, क्यों? भागवत कथा में कृष्ण का चरित्र भी है और द्वापर युग में भगवान लीला अवतार धारण करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। कलियुग चल रहा है अभी, इसको चतुर्युग बोलते हैं। इस चतुर्युग में कई हजार चतुर्युग होने पर एक मनवंतर होता है। इस वैवस्वत मनवंतर चल रहा है अभी। तो भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए भगवान 3 कैटेगरी में भगवान का स्वरूप निर्धारण कर दिया हमारा। कल और भी चर्चा होगी, आज सीमित करूंगा तो कल और व्याख्या होगी। तो भगवान सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप होने के कारण हम सभी लोगों को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। सत्य को सब स्वीकार करते हैं, परिस्थिति में पड़कर झूठ का सहारा तो लेते हैं, लेकिन पश्चाताप होता है और झूठ की कोई पाँव नहीं। सत्य में बचयते कहा गया साफ उपनिषदों में, वेदों में। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर वेदों का वाक्य है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए 2 टारगेट रखा, इन दोनों को हम पाथेय करके जीवन का ध्येय वाक्य लेकर के हम चलें। इसलिए ट्रूथ इज गॉड एक जगह लिखा है, सत्य ही भगवान है, सत्यम परम धीमहि। इसके पूर्व मंगलाचरण में भगवान वेद व्यास ने कहा है। महाराज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग बोलो जय जय। गेट खुला है, जाए सावन आए खाए बनाए सत्संग लगी तो जाए जाए। कहाँ जाए? संसार में जाए, जाए तो जाए, कहाँ जाए? जिंदगी में जीवन भर हाय हाय, ये हाय हाय कभी नहीं जाए। लेकिन एक बार हरि का भजन करने से हाय हाय से बाय बाय हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेख बोल। तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेख बोल। महिमा लेख बोल, अलेख महिमा बोला। रुको, ताली गड़बड़ बज रही है। ये अलेख महिमा करने सब लोग डरते होंगे, क्या करते होंगे? ये बाबा आए हैं मतलब हम अलेख महिमा बोलेंगे तो ये कुंपटिया के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये हमको महिमा धर्म के कुंपटिया का मेंबरशिप, जैसे बीजेपी कांग्रेस में मेंबरशिप लेते हैं, ऐसे कुंपटिया बाबा लोग मेंबरशिप ले लेंगे तो हमारा गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसलिए अलेख महिमा एक शब्द जो है ना,
ये दार्शनिक शब्द है। उड़िया भाषा में उड़ीसा में कलगोल का इतिहास क्या है। महिमा धर्म का प्रचार पृष्ठभूमि उड़ीसा प्रदेश होने के नाते इसके साहित्य उड़िया में है और संत कवि भीमो भी महान आदर्श व्यक्ति से जानते हैं। उड़ीसा में रेढ़ाखोल के निकट उनका प्राकट्य हुआ था और उनके अगाध साहित्य। अभी जो हमारे उड़ीसा की एक भद्र महिला साधारण परिवार में पैदा हुई थी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, जिस समय शपथ पाठ करने के बाद पहले भाषण में उन्होंने इन कवियों का मजीवन पछे नर के पड़ी था वो जगत उठाए हो। इसको अंग्रेजी में वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष माने जाता है, वेंकैया नायडू निवर्तमान हो चुके हैं, उन्होंने अंग्रेजी में बोला। तो उड़िया भाषा में होने के नाते इनके साहित्य उड़िया भाषा में है और अलेख शब्द अभी की नहीं है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक से लेकर के गुरु ग्रंथ साहिब लिखे हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी अलख अगाध अकथनीय ऐसा शब्द मानस में प्रयोग करते हैं। तो अलख निरंजन कहने का मतलब गुरु गोरखनाथ भी अलख निरंजन माने जो परमात्मा लक्षातीत है, नाम रूप से परे हैं, जो निर्विशेषम निरंजनम अद्वैत सिद्धांत में जगत गुरु शंकराचार्य कहा है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। इसलिए अलग निरंजन रूप तुम्हारो किस विध ध्यान लगाओ, वेद पाठ अजह नहीं पायो, मैं कैसे बतलाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाओ। एक पंक्ति है हिंदी साहित्य में। तो इसलिए अलेख और महिमा शब्द 6 अक्षर है। इसको बता देता हूँ। उड़िया भाषा में योग दर्शन के आधार पर पिंड ब्रह्मांड की रचना जो है ये षडचक्र योग दर्शन में आता है। कुंडलिनी जागरण की बात आती है। एक महिमा नाम लेने से इस सृष्टि की दृष्टि और सृष्टि के सृष्टा दोनों का समन्वय है। यही तो है, एक सृष्टि है और एक सृष्टा है, एक दृष्टि है जो दिखाई पड़ती है और जो देखने वाले दृष्टा। देखिए ये जो बाजा भिन्न है और बजाने वाला भिन्न है, माइक अलग है, बोलने वाला अलग है। जो मैं है, जो अहम वृत्ति लेकर के आत्म चेतन सत्ता को लेकर के अहम जाना, मैं जानता हूं, मैं बोल रहा हूं, बोलने की क्रिया जिसके प्रेरणा से हो रही है वह मैं चेतन सत्ता भिन्न और मेरे ये दृश्य इतने को समझना। दृश्य ये माया है, प्रपंच है, सृष्टि है, दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, इसको दृश्य बोलते हैं। और जो देखने वाला, इसलिए मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला और ये दृश्य है, बस यही है। तो सृष्टि जो दृश्य पदार्थ उस ब्रह्म की त्रिगुणात्मिका माया का है, इसलिए उनकी महिमा है। इसलिए ब्रह्म की महिमा और वो ब्रह्म जो अव्यक्त सूक्ष्म है वही अलेख अर्थात अलेख। ख का अर्थ होता है आकाश। ख शब्द से वर्ग विशेष में लेंगे तो क स्वर वर्ण के बाद पहले आते हैं व्यंजन वर्ण, उसमें आकार विशिष्ट क का उच्चारण होता है। इसलिए कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ख माने आकाश। ख शब्द का वाच्यार्थ क्या है, किसका वाचक है, आकाश का वाचक ख शब्द। तो इसलिए अलेख शब्द से यही लेना सरल भाषा में, जो अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म वो अलेख। और जिस ब्रह्म की भगवान गीता में बोलते हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि। देखो प्रकृति जो अपने अधिष्ठात्री है, तो कार्य विशिष्टा है, त्रिगुणात्मिका है, स्वाम अधिष्ठाय अहम संभवामि आत्म माया। तो भगवान अज न जायते अज, इसलिए उड़िया भाषा में बोलते हैं के गढ़ी नहीं आपे गढ़ा हुई छी। भगवान को जो विश्व को बनाने वाला उसको कोई नहीं बना सकता है। क्यों? जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य नहीं हो सकता है, अनित्य है। और परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। इसलिए जीवन में आइए प्रेम से 1 मिनट कीर्तन करके भक्ति संगीत गाओ, बाद में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर भजन गायन भी है, कल पुनः चर्चा होगी।
आइए, तो भगवान महाराज जब तक हमें समय दिया है तो क्या करना चाहिए जीवन में, जिसको करने के लिए जीवन मिला है, इसलिए अनमोल है, इसका मूल्यांकन हम नहीं दे सकते हैं। तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेखा बोल। भाई बजाइए, तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेखा बोल, अलेख महिमा बोल, महिमा लेखा बोल, अलेख महिमा बोल, महिमा अलेख बोल। तेरा प्यारा सा जीवन है, इसमें विषयों की जहर न घोल। तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेखा बोल। 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 जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है। और गेट खुला है, जल्दी जल्दी घर चल, दाव बैठो। तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेखा बोल। तेरा जीवन है अनमोल, तू महिमा लेखा बोल। मानस में बताया है, बड़े भाग मानु दर्शन पावा। इस लाइन को याद रखना, बोलो सब लोग। बड़े भाग मानु दर्शन पावा, खा पी के मस्ती में जिंदगी ला बितावा। बस का करे महाराज, जिंदगी में से खावे पीवे जावे, अब का करे खावे तो खावे में नहीं जावे, बाद में यदि गांव के बाहर में रहते हो हम पीवे, काला पीवे बोला नहीं कहो कहे मुक्ति हो जाए। काला पीवे वो पियोया बन जाते, पियोया। इसलिए खावे तो खावे, लेकिन होते हम जावे कहाँ, वही हम जावे पीवे, होकर बाद में बहुत कुछ पावे। अब 12 के भाव में जाओ सब छत्तीसगढ़ी। बड़े भाग मानो सतन पावा। मानस तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में अमूल्य रचना करके भगवान राम के चरित्र को गान करते हैं, लेकिन उस चरित्र का चित्रण मानव समाज के लिए आदर्श है। ये केवल 9 दिन नवधा करके हम एकदम सिया राम जय जय राम जय जय राम, बाद में 7 दिन के बाद तो एति के काम कहाँ करा, तो बिगड़ के सब कुछ काम हो जाके बदनाम कहाँ करा है। महाराज कार्तिक महीना में 15 दिन भी दिन नहाते, 80 आदमी में कोई नहाते। अषाढ़ के वक्त कार्तिक महीने में पहले जमाने हम बच्चे थे, छोटे थे, तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को हमें माता पिता लेकर के चल बेटा नहावे तो धारण वही, ऐसे करके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के टूरों डुबा देते थे तालाब में। बहुत ठंड लगती थी, नगरा नगरा लेकर चल बेटा नहावे, चल बेटा नहावे। अभी बेटा नहागी तो बाप तो नदी में उठे सुतत थे, ओकर छोड़ दिए, आप बेटा के दो दिए। कोई नहैया लिए, ये बिहान बिहान उठ करके नहैया तो तुमको क्या, पार्टी वाला नहाते हैं, हम तो विरोधी पार्टी है बीजेपी कांग्रेस।